Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को पदभार संभालने के बाद पहली बार कोलकाता नगर निगम केएमसी मुख्यालय का दौरा किया और विशेष स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोलकाता का समग्र विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निगम की कर व्यवस्था, म्यूटेशन और भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने और जल भराव की समस्या से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए। কারণ এই অচলাবস্থা থাকতে পারে না। তারা যদি একমত না হতে পারে, তাদের লোকেরা যদি সবাই মেয়র হতে চায়, সে তো তার জন্য তো সরকার বা আমরা দায়ী হতে পারি না। আর কলকাতা কর্পোরেশনের ডে টু ডে বেসিক মিনিমাম এমিনিটিজ পরিষেবা, সেটা তো তালা চাবি লাগিয়ে রাখা যায় না। ইটস এ ভেরি ফায়ার ব্রিগেডের মতো, পুলিশের মতো, হেলথের মতো এমার্জেন্সি সার্ভিস। এটা তো পলিসি মেকিং ডিপার্টমেন্ট নয়, ইটস এ ডেলিভারি ডিপার্টমেন্ট, ডে টু ডে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট। এর কোনো শনিবার নেই, রবিবার নেই, ছুটির দিন নেই, মিডনাইট নেই, আর্লি মর্নিং নেই, 24x7। কলকাতা শহরে তো এখনো কিছু রাস্তা ভোর 5টার সময় আপনার পাইপ দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয়, এটা তো অন্য শহরে নেই। কলকাতার তো একটা ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে 1924 থেকে 1927 নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মেয়র ছিলেন এবং ঘটনাচক্রে উনিও প্রশাসক মেয়র ছিলেন, দুটো পোস্টে। ন্যাচারালি এইটাকে কলকাতাটাকে খুব একটা আপনি ওইভাবে আপনার এতে ধরে রাখতে পারেন না। प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी सोमवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यालय पहुंचे। उन्हें सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए समन किया गया था, लेकिन वे निर्धारित समय से पहले 10:55 बजे ही वहां पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार वे सीधे 7वें तल पर स्थित ईडी कार्यालय में दाखिल हुए, जहां उनसे मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उनकी मौजूदगी को देखते हुए पूरे परिसर और आसपास के इलाके में केंद्रीय बलों और कोलकाता पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग कर आम लोगों और वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई है। इस पूछताछ को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सोमवार को औपचारिक रूप से अपना पद ग्रहण किया। उन्होंने सिलीगुड़ी स्थित मैनाक टूरिज्म प्रॉपर्टी के पर्यटन विभाग कार्यालय में कार्यभार संभाला, जहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 17 जून को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं, खासकर दार्जिलिंग घूम मार्ग पर ट्रैफिक जाम के समाधान पर भी काम होगा। साथ ही उन्होंने चाय बागानों के संरक्षण और पर्यटन के संतुलित विकास पर जोर दिया। সাথে পরবর্তীকালে আরো বেশ কিছু জিনিস, হর্টিকালচার, মেডিসিনাল প্ল্যান্টেশন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় মাথার মধ্যে আছে। আবার বললাম, একার তো কোনো ভাবনা নয়। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ক্যাবিনেটে বেশ কিছু প্রস্তাব রাখা হবে, ইতিমধ্যে বেশ কিছু কথা হয়েছে। ঘটনাচক্রে আমি কলকাতায় বা এখানে এখনো এই বিষয় নিয়ে খুব মাইন্ড অ্যাপ্লাই করিনি। আমাদের 17 তারিখে আধিকারিকদেরকে মিটিং হবে, এখনো আমি জানি না আমার। मालदा के मानिकचक ब्लॉक स्थित हरिपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल परिसर में ग्रामीणों ने घेराव कर जमकर नारेबाजी की और इस दौरान प्रधान शिक्षक व अन्य शिक्षकों पर अंडे फेंके जाने की घटना से तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं होती और मिड डे मील भी ठीक से नहीं दिया जाता। उनका ये भी कहना है कि विरोध करने पर शिक्षकों की ओर से धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में कथित तौर पर असामाजिक गतिविधियों का भी आरोप लगाया है। वहीं प्रधान शिक्षक कामरुल हसन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल में चारदीवारी न होने के कारण बाहरी लोगों का प्रवेश होता है, जिससे समस्याएं बढ़ती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र संख्या कम होने के कारण एक दिन मिड डे मील नहीं बन सका था। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। জানা ছিল না যে ওরা কি পরিকল্পনা করেছে। ওরা বলতে মেনলি হচ্ছে নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবাশিস মণ্ডল,
তার নেতৃত্বে কিছু মহিলাদেরকে 100 দিনের কাজের কথা বলে এক জায়গায় জমায়েত করে নিয়ে এসেছিল। নিয়ে এসে স্কুলে, আমার স্কুলে আসে। আমার স্কুলে আজকে ওদের গ্রামে একটা কোন পূজা হয়, চিতায় চিতায় একটা কোনো পূজা পর্ব আছে। সেই পর্বের কারণে বাচ্চাগুলো স্কুলে আসেনি। 7টা বাচ্চা এসছে। 7টা বাচ্চার কারণে আমি মিড ডে মিল রান্না আজকে করালাম না। রান্না করতে এসেছিল, আমি সবজি নিয়ে গেছি বাজার থেকে, রান্নাটা করালাম না। এবার এটাকে ইস্যু করে ওরা এসছে। ওর ইস্যু হওয়ার কারণ হলো রবিবার দিন, মানে গতকাল নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইয়েকে আমি ফোন করেছিলাম যে আমার স্কুলে যে একটা ট্যাঙ্কি মানে ট্যাঙ্কি আছে, ট্যাঙ্কিতে দুটা কী বলছে ওটা ফিল্টার করা লাগিয়েছে, আর উপরে একটা সোলার লাগিয়েছে। এবার নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বারগুলো এবং বিরোধী দল নেতা এখানে বলছিলেন আমাদের এখানে যে 2.5 লক্ষ টাকা নাকি বিল হয়েছে। 50,000 কাজ হয়নি। আমি ম্যাডামকে सिलीगुड़ी नगर निगम के 3 नंबर बोरो कार्यालय के अंतर्गत देशबंधु चित्तरंजन इंडोर स्टेडियम में सोमवार को विशेष जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और सरल प्रक्रिया के माध्यम से योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे विभिन्न काउंटरों पर भारी भीड़ देखी गई। आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। इसी दौरान राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने शिविर का दौरा किया और आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। वृद्धों की परेशानी देखकर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नागरिकों को मां के नाम एक पेड़ लगाने की अपील की और पौधे भी वितरित किए। দেখুন, সারা ইত্যাদি এই বিষয়গুলো তো যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আছে ওরাই আলটিমেটলি এন্ড অফ দ্য ডে তারা রিপোর্ট করবে। আমরা মূলত দেখতে এসেছিলাম যে মানুষের উপস্থিতি, তাদের কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি জানবার থাকে সেটা। তো আমি দেখলাম যে বার্ধক্য ভাতা নিয়ে একটা অনেক মানুষ এসছেন এবং এসসি এসটিদের ক্ষেত্রে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে এবং যারা জেনারেল কাস্ট তাদের ক্ষেত্রে সাদা কাগজে লিখিতভাবে আবেদন করতে বলা হয়েছে। আর একটু ঘুরলে আমি বুঝতে পারবো, প্রত্যেকটা বড়তেই একবার যাব। আয়ুষ্মান নিয়ে কিছু, হ্যাঁ, আয়ুষ্মান যোজনার যেটা আমাদের রয়েছে দেখলাম তাতেও প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। 54টি স্কিমের উপরে আজকে এখানে এই জনকল্যাণ শিবির, এটা 15 থেকে 17 তারিখ অবধি চলবে। এবার আমি যদি খুব ছোট্ট করে যদি বলি, ধরুন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ারে প্রি ম্যাট্রিক, পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ আছে, শিক্ষাশ্রী আছে, মেধাশ্রী আছে, তপশিলি বন্ধু আছে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, পিএম জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, পিএম সুরक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है।
₹7 માં 1 કરોડ. केवल ₹7 करोड़ हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં के 1 करोड़ केवल ₹7 કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ. 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. Luxentra designed my modular kitchen. and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड सेंट्रल बस स्टैंड पर लगे राज्य सरकार के विश्व बांग्ला लोगों को स्थानीय भाजपा नेतृत्व द्वारा हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल देखी गई, हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकारी धन से किसी भी प्रकार का ऐसा प्रतीक नहीं लगाया जाना चाहिए जिसे राजनीतिक रंग से जोड़ा जा सके। उनके अनुसार ये कदम किसी राजनीतिक प्रतिशोध के बजाय सरकारी संपत्ति को दलीय प्रभाव से मुक्त रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि हटाए गए स्थान पर किसी महापुरुष की प्रतिमा या सर्वमान्य प्रतीक स्थापित करने की योजना है। वहीं प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे। যে মেন গেটের ঠিক উপরের অংশে একটি ভাইপুর কোম্পানির লোগো লাগানো ছিল, যেটা বিশ্ব বাংলা বল ছিল। সেইটি সাধারণ মানুষ থেকে এলাকার বুদ্ধিজীবী মানুষ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে একটা ছিল যে এখনো কেন এই লোগোটা থাকবে। তো আমরা ভাবছিলাম যে কোনো সরকারিভাবে এটা সরিয়ে দেওয়া হবে, তো দেখলাম সরকারি ব্যবস্থায় কোনো সরানো হবে না। তো সাধারণ মানুষের ইচ্ছা তাদের সম্মান জানিয়ে আমরা সরিয়ে দিলাম আজকে। सिलीगुड़ी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सिलीगुड़ी नगर निगम SMC का अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में सोमवार सुबह मल्लागुड़ी इलाके में एक निजी होटल के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि होटल का पिछला हिस्सा उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम NBSTC की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। नगर निगम सूत्रों के अनुसार 3 महीने पहले ही होटल प्रबंधन को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। वहीं होटल मालिक मुकेश पोद्दार ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई बिना नए नोटिस के की गई और इससे होटल की संरचना को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने इसे चुनिंदा कार्रवाई बताते हुए कोर्ट जाने और आंदोलन की चेतावनी दी है। गर्मी से राहत पाने के लिए हाथियों का झुंड नदी में उतर गया। जलपाईगुड़ी जिले के रोंघामाली नाथुआचर इलाके में तिस्ता नदी के किनारे ये मनमोहक दृश्य देखने को मिला, जहां लगभग 50 से 60 हाथियों का दल मौजूद था। ये झुंड पिछले कई दिनों से इलाके में डेरा डाले हुए है और आसपास के खेतों में लगी मक्के की फसलों को खाने के लिए अक्सर गांवों में घुस आता है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। तेज गर्मी से बचने के लिए हाथियों ने अचानक नदी का रुख किया और एक एक कर पानी में उतर गए। इसके बाद शावकों सहित सभी हाथी पानी में खेलते नजर आए। वन विभाग ने बताया कि गर्मी के कारण ही वे नदी में आए थे और इलाके में सतर्कता बरती जा रही है। এখানে তিস্তা চরে 50 থেকে 60টা হাতি বেশ কিছুদিন থেকে আছে। এখন এই দিনের বেলা গরমের জন্য নদীতে স্নান করতে নেমেছে। হাতিগুলো যেন বাইরে বেরিয়ে না যায় সেজন্য আমরা নজরদারি রেখেছি আর কি। আর আমরা রাত্রেবেলা চেষ্টা করব হাতিগুলোকে জঙ্গলে ঢোকানোর জন্য। এখন দিনের বেলা এখানে আছে, গরমের জন্য এখানে নদীতে নেমেছে। আমরা নজরদারিতে, বন দপ্তর সবসময় নজরদারিতে আছে আর কি।
जलपाईगुड़ी में जनकल्याण शिविर का निरीक्षण राज्य के सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृष्ण गुप्ता ने सोमवार को किया। उन्होंने जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के बीडीओ कार्यालय में आयोजित शिविर में विभिन्न काउंटरों का दौरा किया और लाभार्थियों से बातचीत कर उनकी राय जानी। उन्होंने बताया कि उन्हें जिले के जनकल्याण शिविरों के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है और वे 4 ब्लॉकों का निरीक्षण कर चुके हैं। शिविरों में 19 विभागों की 54 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और 50 योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। हावड़ा जिले में फैली प्राचीन और अनूठी टेराकोटा पकी मिट्टी की कला विरासत आज संरक्षण के अभाव में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। जयपुर थाना क्षेत्र के जयपुर झिकेरा और अमरागोड़ी गांवों में स्थित कई ऐतिहासिक मंदिर इसकी स्पष्ट मिसाल हैं जो अब जर्जर अवस्था में है। अमरागोड़ी गांव में राय परिवार का लगभग 300 साल पुराना देवी गजलक्ष्मी मंदिर टेराकोटा कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, लेकिन समय के साथ इसकी दीवारों पर बनी कलाकृतियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उचित देखरेख न होने से ये धरोहर जल्द ही पूरी तरह नष्ट हो सकती है। राय परिवार ने इस विरासत को हेरिटेज घोषित कर सरकारी संरक्षण और जीर्णोद्धार की मांग की है ताकि ये ऐतिहासिक टेराकोटा कला आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके।